मैं उसकी खूबसूरती और मासूमियत का दीवाना था। वह हमेशा शांत और चुप रहने वाली लड़की थी। आज तक उसने मुझसे नज़र मिलाकर भी बात नहीं की थी। ये मैं किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपनी भाभी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा नाम नवीन है और अब मेरी उम्र 55 साल है। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप और मेरा बड़ा भाई, हम 4 मेंबर रहते थे। मेरे बड़े भाई की शादी श्वेता नाम की लड़की से हुई थी। श्वेता भाभी की खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम थी। मेरे बड़े भाई की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था कि उनके कमरे में से रोज़ लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने लगीं। श्वेता भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेवारी बड़े अच्छे तरीके से निभा रही थी, लेकिन सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में चैन नहीं था, क्योंकि मेरा भाई और भाभी एक दूसरे से खुश नहीं थे। भाई हर रोज़ भाभी के साथ झगड़ा करते और कभी कभी तो रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। मैं सोचता था कि मेरे भाई को इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, लेकिन उसको इसकी कदर नहीं है। और उधर भाभी की ऐसी हालत देखकर कभी कभी मेरे मन में आता कि अगर भाभी की शादी मेरे साथ हो जाती तो मैं उनको दुनिया की सारी खुशियाँ देता, पर अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ, भाई भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। भाभी हर रोज़ रात को रोती है। तो माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि ये पति पत्नी का पर्सनल मामला है, हमें इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। पर मैं बचपन से ही जुल्म के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला आदमी था। अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसा होता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, पर यहाँ तो मेरे घर की ही मासूम लड़की के साथ ऐसा हो रहा था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पर एक दिन मुझसे रहा ना गया और मैंने अपने भाई से उनकी लड़ाई के बारे में पूछा, तो मेरे भाई ने कहा कि जो जिस लायक होता है उसे उसी तरह की सज़ा मिलती है। तेरी भाभी है ही इस लायक। भैया की ये बात सुनकर मैं चुप हो गया। लेकिन एक दिन की बात है, रात का समय था। अभी मैं सोने ही लगा था कि भाभी मेरे कमरे में आ गई। मैंने कहा, भाभी आप यहाँ? भाभी मुझे देखते ही रोने लगी। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? चुप कर जाओ भाभी। भाभी ने मुझे रोते हुए बताया कि आपके भाई ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है और आज तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा, भाभी आखिर भाई आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि आपके भाई कभी पापा नहीं बन सकते और वह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बांझ हूँ, और कहते हैं कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं पापा नहीं बन सकता। अगर तुमने ये बात किसी को बता दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब कहकर भाभी रोने लगी और कहा कि मैं तो अपने मायके घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ भी मेरा कोई नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और एक आपकी माँ है जो हर रोज़ मुझसे पोता पोती के बारे में पूछती हैं। एक औरत की ज़िंदगी ससुराल में उसके पति के साथ ही होती है, और जब पति ही ऐसा करे तो औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने भाभी को समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं भाभी, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तो भाभी ने कहा कि जो बात मैंने आपको बताई है, आप ये बात किसी से मत कहना। मैंने भाभी से कहा कि आप फिक्र मत करें, मैं इसका कोई ना कोई हल निकालूंगा। मैंने भाभी को ये सब कहकर चुप तो करा दिया,
लेकिन मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि भाभी को इस जुल्म से कैसे बचाया जाए। बहुत देर सोच विचार करने के बाद मैंने ये फैसला ले ही लिया कि मैं ही भाभी से शादी कर लेता हूँ। दूसरे दिन मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगी? मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। भाभी ने कहा, पर तुम्हारा ये भाई मुझे तलाक नहीं देगा। मैंने कहा, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैंने उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। अगले दिन मेरा भाई कहीं जा रहा था। मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। वह गाड़ी में बैठकर घर से निकल गया। कुछ समय बाद मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। एक्सीडेंट की खबर सुनकर एक बार तो मुझे झटका सा लगा। हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाते ही पता चला कि सिर में गहरी चोट लगने के कारण 5 मिनट पहले ही उनकी मौत हो गई। घर बैठे सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी भी आंखें गीली थीं। आखिरकार था तो मेरा भाई ही ना। पर जो गलती वह हर रोज़ करता था, उसकी सज़ा उसको मिल गई। भाई का अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद ही मेरे माँ बाप ने कहा कि बेटा, तुम श्वेता के साथ शादी कर लो। आखिर वह बेचारी सारी ज़िंदगी अकेली कैसे गुजारेगी। मैं तो श्वेता से शादी करना ही चाहता था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। कुछ दिन बाद मेरी और श्वेता की शादी हो गई। शादी की पहली रात जब मैं कमरे में गया तो श्वेता ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो मैंने कहा, इतना कि जितना मैं बता नहीं सकता। उसने कहा कि एक बात और बताओ, क्या आपने ही अपने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे? मैं उसके प्यार में पागल था, इसलिए मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए किसी की भी गाड़ी के ब्रेक फेल कर सकता हूँ। वह तो फिर भी मेरा भाई था। ये सब बातें करके हम हंसने लग गए। उसके बाद हमारी नई ज़िंदगी के दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे। लेकिन कुछ समय बाद श्वेता की फरमाइशें बढ़ने लगी। मैं उसकी हर फरमाइश पूरी करता जा रहा था। आखिर मैंने उसे खुश रखने का वादा जो किया था। हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं था। मेरे माँ बाप यही चाहते थे कि हम जल्दी से पोते पोती का मुंह देखें। मैंने एक दिन श्वेता से कहा कि क्यों ना हम किसी डॉक्टर से पूछ लें, तो उसने कहा कि नहीं, जब भगवान ने चाहा तो हो ही जाएगा। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। फिर मैंने एक दिन श्वेता से कहा कि हमें डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। पर श्वेता डॉक्टर के पास जाने से इनकार करने लगी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो श्वेता के बारे में बताया, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि श्वेता के बार बार प्रेग्नेंट होने से ऐसी दवाइयाँ खाने के कारण जिससे मिसकैरेज हो जाता है, उससे उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है और अब इसका कोई इलाज नहीं। घर आकर जब मैंने श्वेता से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती थी। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे समझ आ गई कि ये औरत सही नहीं है। इस औरत की खातिर मैंने अपने मासूम भाई को मार दिया। शायद मेरा भाई भी इसकी इन हरकतों से वाकिफ़ था, इसलिए मैंने जब अपने भाई से इस औरत के बारे में पूछा तो मेरे भाई ने कहा कि जो जिस लायक होता है उसे वैसे ही सज़ा मिलती है। ये सब सोचकर मैं रोने लग गया। श्वेता ने कहा, अभी मत रोइए। उसने फ़ोन पर एक रिकॉर्डिंग लगाकर रख दी। उसमें मेरी आवाज़ थी और मैं कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपने भाई को मारा है। तुम्हारी खातिर तो मैं कईयों की ब्रेक फेल कर सकता हूँ। उसने रिकॉर्डिंग बंद करके कहा
कि आज से तुम मेरे गुलाम हो। मैं जो कहूँगी तुम वही करोगे। तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दूंगी और पुलिस तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। फिर जेल में जाकर जितना मर्जी रो लेना। तुम्हारे जेल में जाने के बाद मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को भी तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। इस औरत का ये दोहरा रूप देखकर मैं हैरान था कि ये औरत है या कोई नागिन। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद मेरा मन किया कि मैं इसको मार ही दूं, लेकिन मैं दूसरा कत्ल नहीं करना चाहता था। अपने मासूम भाई के मरने के बाद वैसे भी मैं घुट घुट कर जी रहा था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी प्रॉपर्टी इस चुड़ैल के नाम कर दूं या फिर जेल में सज़ा काटने चला जाऊं। श्वेता मुझे हर समय ब्लैकमेल करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं प्रॉपर्टी तो इस चुड़ैल के नाम बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इसने मेरे परिवार की भावनाओं के साथ खेला है और मेरे मासूम भाई का कत्ल मेरे हाथों से करवा दिया। इसलिए मैंने पुलिस के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया और 1 साल तक जेल में ही रहा। और कुछ दिनों के बाद मेरे बूढ़े माँ बाप की वजह से मुझे ज़मानत मिल गई। घर आकर मैंने श्वेता को तलाक दे दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सब जो मेरी ज़िंदगी में हुआ, ये सोच सोच कर मैं परेशान रहने लग गया। मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जान दे दूं, पर मेरे सामने मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ साल गुजरने के बाद मुझे पता लगा कि श्वेता को कोई गंभीर बीमारी होने के कारण उसकी मौत हो गई। जिस दिन मैंने ये खबर सुनी तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि उसके किए की सज़ा भगवान ने उसे दे दी थी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि जब कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है, उस समय तो वह उसको बहुत बढ़िया लगता है कि बाजी मेरे हाथ में है। पर किसी के साथ गलत करना, किसी को बेवजह परेशान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक इंसान लाचार हो सकता है, आपसे बदला नहीं ले सकता, पर यह कुदरत लाचार नहीं। आज नहीं तो कल गलत करने वाले को सज़ा ज़रूर मिलती है और मैं भी इस सज़ा का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।